आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए साइंस यानी विज्ञान का टॉप 30 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि गेस किया गया प्रश्न है, किताब से अंदर से चुना गया प्रश्न है और यही बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में किताब से अंदर से चुना गया प्रश्न ही पूछा जाता है। अगर यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो हूबहू डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा में लड़ जाएगा 2026 के पेपर में, हमारा गारंटी है। क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन आज तक आप लोग नहीं पढ़े होंगे। क्योंकि आप सभी विद्यार्थी के लिए यह नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है और 30 में 30 भी सही नहीं कर पाओगे। क्योंकि नया क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन आप लोग पढ़े नहीं है तो आप लोग कैसे सही कीजिएगा। तो यह सभी क्वेश्चन, अगर यह सभी क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी यह 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग पढ़ पाओगे और फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बन पाएगा आपसे। तो यह 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और आप सभी विद्यार्थी को एक बात यह बताना चाह रहे हैं हम, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी के लिए हम ला रहे हैं 1 सितंबर से, 1 सितंबर से ला रहे हैं न्यू बैच ला रहे हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव हूबहू वैसे प्रश्न जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट लड़ता है, वही क्वेश्चन उस बेंच में पढ़ाया जाएगा। 1 सितंबर से ला रहे हैं तो आपको हमारे साथ जुड़ना है और बारीकी तरीके से पढ़ाई कर लेना है। और आपका एग्जाम का 5 मंथ, लगभग 5 महीना ही आपका एग्जाम का बचा हुआ है और इसी 5 महीने में आपको बेहतरीन तरीके से रिजल्ट बनाना है, यानी 450 प्लस का सपना है। तो आप सभी विद्यार्थी सितंबर से जुड़िए और 100% 450 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा, डायरेक्ट हम आपको बोल रहे हैं। क्योंकि वैसे क्वेश्चन आप लोग पढ़िए जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसा क्वेश्चन अपने लाइफ को बर्बाद नहीं होने दीजिए, वैसा क्वेश्चन नहीं पढ़िए जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, तो वह क्वेश्चन पढ़ने से फायदा नहीं होगा। आप लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए, किताब से गेस किया गया प्रश्न, वही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछता है और हम वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे अभी आपको। तो आपको वैसे ही क्वेश्चन हमारे साथ 1 सितंबर से आपको देना है, तो आप लोग कंफर्म जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और आपसे विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, तो हमारा एक मेहरबानी हो जाएगा, ताकि आपका दोस्त भी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए। तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एक बात और हम आपको बताते हैं, यह बात थोड़ा सा आप लोग टाइम दे दीजिए, समझ पाएंगे। यह बात आपको हम बता देते हैं कि हम ABCD टिक नहीं कराएंगे। क्योंकि ये एक क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे, हम एक क्वेश्चन से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बताएंगे। क्यों बताएंगे ऐसा? ताकि आपके लंबे समय तक याद रहे, आपको अलग से याद ना करना पड़े, आपको माइंड में डायरेक्ट फिट हो जाए। इसलिए हम 1 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पढ़ाते हैं और उसी लिए समझा कर बताते हैं, ताकि विद्यार्थी को अलग से याद ना करे और उनसे 26 बोर्ड परीक्षा में 100% बने। तो आप सभी विद्यार्थी को वैसे जगह नहीं पढ़िए जहाँ आपको लाइफ से खिलवाड़ किया जा रहा हो और आपको समझ में भी नहीं आता है। आप लोग जहां पढ़िए वहां पढ़िए जहां VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है, जहां आपको समझ में आता है, जहां आपके जीवन में कुछ बेहतरीन तरीके से हो सकता है, वहां आप लोग पढ़ाई कीजिए। और वह चैनल है एके क्लास है, जो आपको जुड़कर पढ़ना पड़ेगा। तो यह आपके 4 से 5 मिनट का इंट्रोडक्शन था। अगर आपसे 4 मिनट आप लोग दे दिए होंगे, यह 4 मिनट, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा हमारे लिए और समझ में भी सभी क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है। तो यह 7.0 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है। और यह वाला क्वेश्चन VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले कई वर्षों में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। ये भी क्वेश्चन लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या टोटल 4 होता है। राइट आंसर डी होगा, 2 का 4 होता है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या है। फिर क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछता है कि मानव हृदय में चेंबर की संख्या कितनी है। तो मानव हृदय में चेंबर कितने होते हैं। तो मानव हृदय में चेंबर की भी संख्या 4 होता है और मानव हृदय में कक्ष भी 4 होते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए हूबहू बोर्ड परीक्षा में। और यह VVI ऑब्जेक्टिव
क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि लोहों को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। राइट आंसर 3 का बी होगा, गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन। आप क्वेश्चन पूछता है कि लोहा को संक्षारक यानी जंग से बचाने के लिए हम लोग किसका परत चढ़ाते हैं। तो लोहा को जिंक से बचाने के लिए हम लोग किसका परत चढ़ाते हैं, तो जिंक का परत चढ़ाते हैं। क्या करते हैं, तो उस पे जिंक का परत लगा देते हैं यानी जिंक का लेप लगा देते हैं, जिससे लोहा में जंग नहीं लगता है और लोहा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, और इसी प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल 100% सभी क्वेश्चन हम आपको समझा कर पढ़ा देंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आपके क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग याद रखिएगा। और हाँ, एक बात आप लोग और याद है रखिएगा कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कौन से जिला से देख रहे हैं या कौन सा स्टेट से देख रहे हैं, ये कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ताकि हमें पता चल पाए। तो आप सभी विद्यार्थी एक कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि एक लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है तो लेंस किस प्रकार का होगा। तो एक लेंस की क्षमता कितना दिया है, तो -4 डायोप्टर दिया है, यानी डी दिया है। तो डी का अर्थ क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। लेंस का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है। अगर आपको याद न है तो यह सभी भी याद करना होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है तो वह लेंस कैसा होगा, तो कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपका इन टाइप के क्षमता दे दे और आपसे पूछे कि लेंस कैसा होगा, तो आपको देखना है सिर्फ सिंबल देखना है कि वह प्लस में डायोप्टर दिया है या माइनस में डायोप्टर दिया है। तो यहाँ पे लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर दिया है। तो हम आपको पढ़ाए थे एक क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाए थे कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वह धनात्मक होती है। क्या होती है, तो धनात्मक यानी प्लस चार्ज होता है। फिर क्वेश्चन में बताए थे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी हमारा धनात्मक यानी पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज होता है। फिर क्वेश्चन हम बताए थे, तभी क्वेश्चन बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तभी क्वेश्चन बनेगा। फिर हम उसी समय आपको क्वेश्चन पढ़ाए थे कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है। तो अवतल लेंस की क्षमता हम बताए थे कि निगेटिव होता है। क्या होता है, तो निगेटिव यानी माइनस चार्ज होता है, और यानी ऋणात्मक होता है अवतल लेंस की क्षमता। और अवतल लेंस की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होता है। तो अवतल लेंस की क्षमता पूछे या अवतल लेंस की फोकस दूरी पूछे, दोनों के दोनों ऋणात्मक यानी -4 होता है। तो वही में क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, आपसे क्वेश्चन में दिया है कि किसी लेंस की क्षमता है जो -4 डायोप्टर है, तो माइनस वाला किस में जाता है, तो ऋणात्मक में जाता है, यानी अवतल लेंस होगा। तो राइट आंसर आपका बी होगा। वह कौन सा लेंस होगा, तो वह अवतल लेंस होगा। किस प्रकार का लेंस, तो अवतल लेंस। क्यों हुआ, क्योंकि -4 डायोप्टर दिया है। अगर यही क्वेश्चन +4 डायोप्टर दे देता और आपसे क्वेश्चन में पूछता कि यह कौन सा लेंस होगा, तो यह हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो है वह +4 डायोप्टर दिया है, यानी पॉजिटिव 4 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का ऐसा मैटर डायोप्टर होता है, हम बता चुके हैं। तो आपको यह सभी याद करना पड़ेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में कौन प्रकाश के परावर्तन के नियम है। तो निम्न में से कौन प्रकाश के परावर्तन के नियम है, तो हम आपको पढ़ाते समय उस समय बताए थे कि आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कोण I = कोण R होता है। क्या होता है, तो कोण I = कोण R होता है, यानी आपतन कोण = परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम में। तो आपको इस क्वेश्चन को याद रख लेना है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश किसका रूप है, तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। किसका, तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो यह सभी भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर के प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। आता ही है क्वेश्चन बाबू, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। यह सभी क्वेश्चन दोबारा मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के क्लास का है। क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। 6 का राइट आंसर बी होगा, आप लोग याद रखिएगा। और प्रकाश के दूसरे नियम को क्या बोलते हैं, तो प्रकाश के दूसरे नियम को स्नेल का नियम बोलते हैं। और प्रकाश का दूसरा नियम क्या होता है, तो sin I/sin R होता है। क्या होता है, तो sin I/sin R होता है। यह क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आता है तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन वाला था काफ़ी ज़्यादा VVI इंपॉर्टेंट है। हर हाल में 100% आपको यादें कर लेना है। अगर आपका याद है तब बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
यानी विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में इकट्ठा कर यानी संचित करता है और फिर वह क्या देता है, तो इलेक्ट्रिक देता है यानी हीट देता है। तो आपको याद कर लेना है, 7 का राइट आंसर सी होगा। आप क्वेश्चन पूछ देता है कि डायनेमो क्या करता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिए, एक क्वेश्चन तो कन्फर्म ही लड़ ही जाएगा बोर्ड परीक्षा में। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है 8 नंबर में कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। कौन सा प्रभाव, तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। यह क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। तो एक नज़र यह सभी क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ऑस्टर्ड ने किया था। राइट आंसर 9 का बी होगा, ऑस्टर्ड वैज्ञानिक ने किया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज। और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है, तो टेस्ला होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा के वास्तविक स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है। राइट आंसर सी होगा 10 का, सूर्य का प्रकाश है। फिर क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर भी एकमात्र ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश ही है। सूर्य के प्रकाश से ही सभी जीव जंतु में ऊर्जा संग्रहित होता है यानी एनर्जी मिलता है। तो आपको याद कर लेना है, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं बन पाएगा। तो आपको समझ में आया ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो इनमें से कौन है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो पहले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है समझना होगा। तो अभी क्वेश्चन एक भी बोर्ड परीक्षा से नहीं छूटेगा आपसे। और यह देख लेते हैं, यह क्वेश्चन में हम आपको डाउट बिल्कुल क्लियर कर देंगे और क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, वैसे भी 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाले में पूछता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, तो वह ऊर्जा स्रोत जो आने वाले समय में कभी समाप्त नहीं होगा, जिसका भंडार सीमित है, वह कभी भी खत्म नहीं होगा, वह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाएगा। जैसा कि जल हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, यह सभी के सभी क्या है, तो आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। और क्वेश्चन में भी वही पूछा है, तो आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल, यह सभी के सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अब आता है क्वेश्चन में कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वैसा ऊर्जा स्रोत होता है जो आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा, यानी जिसके पृथ्वी के अंदर जिसका भंडार सीमित है। पृथ्वी को क्या होना, एक बार भूकंप आया, पृथ्वी के अंदर जितने भी पेड़ पौधे देख रहे हैं, जीव जंतु, वह सभी नीचे दब गया और दबने के बाद वही कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस बन जाता है, वही सभी। तो वही क्या होता है, तो अनवीकरणीय संसाधन होता है और उसका भंडार सीमित है, आने वाले समय में खत्म हो जाएगा और उसका खपत भी बहुत तेजी से चल रहा है वर्तमान समय में। तो वही होता है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण क्या होता है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह सभी के सभी क्या है, तो यह सभी के सभी आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो क्या आप क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे, आप ही लोग बताइए 100% बनेगा कि नहीं। ये बिल्कुल बनेगा, समझे होंगे तो बिल्कुल बने होगा। ABCD टिक करने में मजा नहीं आएगा बाबू, जहाँ ABCD टिक होता है वहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं फ्री। यहाँ पे क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन हम बताते हैं हर वीडियो में। तो ऐसा नहीं कि हमारा एक ही क्वेश्चन पढ़ना है। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा है 12 नंबर में कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। यह क्वेश्चन को याद रखिएगा, अनंत होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी। और क्वेश्चन पूछता है बोर्ड परीक्षा में कि समतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब, तो वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के द्वारा। और क्वेश्चन पूछ देता है कि समतल दर्पण कहाँ होता है, तो समतल दर्पण हम लोग जो अपना फेस देखते हैं, आईना होता है हमारा, मिरर होता है, वही होता है समतल दर्पण। और समतल दर्पण किसी वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनाता है, यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु 6 फीट का है तो उसका प्रतिबिंब भी क्या होगा, तो 6 फीट का ही बनेगा। तो यह क्वेश्चन समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन पूछता है कि समतल
समतल दर्पण जो होता है एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो एक से ज़्यादा प्रतिबिंब बनाना होगा तो हम लोग प्रयोग करेंगे कौन सा दर्पण, तो समतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम आपको कितना क्वेश्चन बताते हैं आपको डीपली तरीके से। आपको क्या करना है, याद करते चलना है सभी क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन ने पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसे छोटा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख पाए। क्वेश्चन पूछा है कि एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो एक बल्ब दिया है जो 1 मिनट में बोल रहा है, कितना मिनट, तो 1 मिनट में बोल रहा है, और 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, कितना कूलम, तो 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो यह फार्मूला पर भी बनता है, चाहे तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट बनाते हैं। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, कितना सेकंड, 60 सेकंड, बटा में क्या है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कूलम कितना दिया है, तो 1 कूलम आवेश 120 दिया है, कितना दिया है, तो 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आपको क्या करना है, कटा देना है, 0 से 0 कट गया, 6 दूना 12, यह 2 बार में कट जाएगा। और क्वेश्चन में यहाँ से कहा विद्युत धारा का मान कितना होगा, तो विद्युत धारा को किस में मापते हैं, तो एम्पियर में नापते हैं, और एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है, तो 2 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम डायरेक्ट बना दिए हैं, चाहे तो आप लोग फार्मूला पे भी बना सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है विद्युत धारा निकालने का, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, हम आपको बता देंगे। और देख लीजिए कितना गर्मी है आज 26 तारीख को, और हम आपको लिए क्या कर रहे हैं, तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बाबू इसका फल आप लोग दीजिए, और आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को। तो देख रहे हैं आप लोग कितना हम मेहनत कर रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और ओम को कुछ इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं, क्या, तो इस प्रकार से सूचित करते हैं ओम को। फिर क्वेश्चन पूछता है कि जूल किसका एसआई मात्रक होता है, तो जूल ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है, जूल को जे से सूचित किया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो वोल्ट विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव दोनों का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत विभव बोले या विद्युत विभवांतर बोले दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होगा। और विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव दोनों को किसके द्वारा मापते हैं, तो दोनों को वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं, किसके द्वारा, तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं। तो यह क्वेश्चन को याद कर लेना है। और विद्युत धारा को हम लोग मीटर के द्वारा मापते हैं, तो विद्युत धारा को हम लोग मीटर के द्वारा मापते हैं, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो यह सभी भी बताए हैं हम क्वेश्चन, आपको याद भी होगा। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो यहाँ पे है डी वाले ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर 14 का सी वाला होगा ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम, याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि NaOH है, यह क्वेश्चन आएगा। तो NaOH क्या है, तो यह क्षार है, क्या है, तो यह क्षार है। 15 का राइट आंसर बी होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो क्षार है, वही यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, तो विद्युत का सुचालक होता है, यह क्वेश्चन बता चुके हैं हम आपको। और ग्रेफाइट जो होता है अधातु, ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट एक प्रकार का अधातु है, अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, इससे करंट का प्रवाह हो सकता है, यानी इससे धारा बह सकती है, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो सकता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेफाइट में यानी पेंसिलिन का निब किसका बना होता है, तो पेंसिलिन का निब ग्रेफाइटे का ही बना होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट कार्बन का भी अपरूप है, क्या है, तो ग्रेफाइट जो है वह कार्बन का भी अपरूप है। तो आपको याद कर लेना, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, कोयला, यह सभी के सभी क्या है, तो कार्बन का अपरूप है। तो यह जो आपको नॉर्मल क्वेश्चन है याद कर लेना है। कुछ क्वेश्चन बताते हैं वो भी याद रखिएगा, क्वेश्चन टाइपिंग नहीं कर पाए हैं। क्वेश्चन पूछता है कि हीरा का अपर्तनांक कितना होता है। क्वेश्चन पूछा गया था, हीरा का अपर्तनांक 2.42 होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। हीरा क्या है, तो हीरा एक प्रकार का अधातु है जो प्राकृतिक का सबसे कठोर पदार्थ है। प्राकृतिक का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो हीरा है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जिससे निकाला जाता है, यानी लिटमस विलयन जो होता है वह बैंगनी रंजक यानी बैंगनी रंग का होता है, और वह किस पौधे से निकाला जाता है, तो वह लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। 17 का राइट आंसर ए होगा, लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो आपको यह क्वेश्चन याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि क्यूपेराइट किस धातु का एक्स है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा, 100% आएगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो क्यूपेराइट किस धातु का एक्स है, तो यह कॉपर का एक्स है, 100% राइट आंसर 18 का सी होगा। और कॉपर का संकेत क्या होता है, तो Cu होता है, याद नहीं है तो याद कर लीजिए। फिर क्वेश्चन पूछता
है कि जिंक ब्लेड, जिंकाइड, जिंक आयक्स, यह सभी के सभी क्या होता है, तो जिंक का आयक्स होता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि बॉक्साइट किसका आयक्स है, तो बॉक्साइट हमारा एल्युमिनियम का आयक्स है, यानी एल्युमिनियम से प्राप्त होता है बॉक्साइट। तो क्वेश्चन समझ में आया कि न, यह सभी क्वेश्चन हम कितना बताते हैं क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थी को। प्यारे विद्यार्थी अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि लाइफ में भी आप लोग अच्छे कर पाए और बोर्ड परीक्षाओं में भी 450 प्लस अंक प्राप्त करें। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, बाकी तरीके से हम आपको बताएंगे। एक एक क्लासेस है आपके साथ हमेशा की तरह। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर की, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। 19 का राइट आंसर ए होगा, सोल्डर कहते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर की, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र या अनुसूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र C6H6 यानी C6H6 होता है। 6 का कार्बन 6 का हाइड्रोजन होता है बेंजीन में। तो याद कर लेना है किस ऑप्शन में है, तो सी वाले ऑप्शन में है 100%। 20 का राइट आंसर सी होगा। फिर क्वेश्चन पूछता है कि मीथेन का अनुसूत्र क्या होता है, तो मीथेन का अनुसूत्र होता है CH4। क्या होता है, तो CH4 होता है मीथेन। और क्वेश्चन पूछता है कि बायोगैस किसका अवयव है, तो मीथेन गैस का अवयव होता है। प्राकृतिक गैस ये सभी के सभी गोबर गैस का अवयव क्या होता है, तो मीथेन गैस यानी CH4 होता है। तो ये भी याद रखिएगा। और मीथेन गैस ज़्यादातर समुद्रों को किनारों मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीफ आवर्त नियम तत्वों के वर्गीकृत का आधार क्या है, तो मेंडलीफ आवर्त नियम तत्वों के वर्गीकृत का आधार क्या है, यानी मेंडलीफ ने जब परमाणु आवर्त नियम को सजा रहा था तो वह कौन सा तत्व पर सजा दिया था, यानी कौन सा वर्गीकरण का आधार चुन लिया था, तो वह परमाणु द्रव्यमान पर चुन लिया था, जो कि गलती कर दिया था। मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम में जो तत्वों को सजाया था वह परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था। बिल्कुल समझकर पढ़िए। और क्वेश्चन पूछता है कि एक वैज्ञानिक आया मोसले और उन्होंने आधुनिक क्या किया था, आधुनिक आवर्त नियम दिया और आधुनिक आवर्त सारणी को क्या किया, तो वह परमाणु संख्या पर सजा दिया। और मोसले वाला आधुनिक परमाणु संख्या पर सजाए गए आवर्त सारणी को ही आज हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। और यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो समझ में आया ना। क्वेश्चन पूछता है कि आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। तो यह सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि हम आपको टाइपिंग नहीं किए हैं, लिखे नहीं है, परंतु याद कर लेना है आपको। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आप लोग सिंपल सा समझिए। तो निम्नलिखित में से जो फ्लोरीन है ना वही सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है और फ्लोरीन के एफ से संकेत होता है फ्लोरीन का। तो राइट आंसर आपका ए वाला होगा। फ्लोरीन हमारा जो है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। 21 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो अमीबा में भोजन जो होता है वो अंतर्ग्रहण ही होता है, परंतु किसके द्वारा होता है, तो वह कूटपाद के द्वारा होता है। तो राइट आंसर 22 का ए होगा। कूटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन ग्रहण होता है अंतर्ग्रहण के रूप में। और क्वेश्चन पूछ देगा कि अमीबा कैसा है, तो अमीबा द्विखंडन जीव है। कैसा जीव है, तो द्विखंडन जीव है। पहले क्या होता है, तो पहले एक अमीबा रहता है। क्या रहता है, तो एक अमीबा रहता है। फिर क्या होता है, तो इससे टूटकर एक अलग अमीबा बनता है, फिर इससे टूटकर अलग अलग अमीबा बन जाता है, यानी एक से अधिक निर्माण कर सकता है अमीबा। तो आपको याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर की आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाता है, तो क्षारीय धातु कहलाता है। राइट आंसर आपका 23 का बी होगा, क्षारीय धातु कहलाता है। तो आपको याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलना आसान है। तो निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है, तो स्मॉल एम में। क्या, तो स्मॉल एम में। ऐसा नहीं कि कैपिटल एन मार देना, सॉरी कैपिटल एम मार देना, नहीं कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एन यानी छोटा वाला एम। तो आपको याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। क्वेश्चन तो आप लोग जानते होंगे इस वाले क्वेश्चन को। क्लोरोफिल वर्ण का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है 100%। 25 का राइट आंसर बी होगा, याद रखिएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम यानी Mg तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधों की पत्तियां हरा भरी दिखाई देती है। और आप लोग तो याद रखिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो आपको हम और पढ़ा देते हैं अच्छे तरीके से, आप लोग समझ लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि आहार नाल का सबसे लंबी रचना कौन सी है। तो आहार नाल की सबसे लंबी भाग या सबसे लंबी रचना कौन सी है, तो छोटी
छोटी आंत है। राइट आंसर 26 का ए होगा, छोटी आंत है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में भोजन का पाचन पूर्ण रूप से पूरी तरीके से कहाँ पचता है, तो यह छोटी आंत में जाकर पचता है। और मनुष्य में भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो शुरू मुख गुहा यानी मुख से होता है। भोजन का पाचन पहले हम लोग कहाँ से खाते हैं, तो मुखे से तो खाते हैं। तो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को क्या करता है, तो दांत तोड़ देता है, उसके बाद छोटी आंत में भेजता है बड़ी आंत होते हुए। तो आप लोग समझते होंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पेप्टिकल अल्सर हो सकता है। बाबू क्वेश्चन याद रखिए, यह वाला आएगा पक्का। तो पेप्टिकल अल्सर हो सकता है, कब हो सकता है, तो लंबे समय तक भूखे रहने से हो सकता है यह बीमारी। तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा 27 का, याद रखिएगा यह क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि कर्माकुंचन पेरिस्टाइलिस यह गति कहाँ पाई जाती है, तो यह जो कर्माकुंचन गति होती है यह कहाँ पाई जाती है, तो यह मांसपेशियों में पाया जाता है। 28 का राइट आंसर ए होगा, मांसपेशियों में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर के मनुष्य के हृदय रूपी में पेक्स मेकर कहाँ संबंध स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा। तो मनुष्य के हृदय रूपी में हृदय में जो होता है वो पेस मेकर कहाँ स्थित है, तो दायां अलिंद की दीवार के ओर है। कहाँ है, तो दायां अलिंद की दीवार के ओर है, याद रखिएगा। 100% आएगा यह क्वेश्चन, और किताब के अंदर वाला क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में अंदर वाला क्वेश्चन पूछता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका हृदय धड़कन दर सबसे तेज होता है, तो निम्नलिखित में से किसका धड़कन दर है जो सबसे अधिक धड़कता है, यानी बहुत बार धड़कता है, सबसे ज्यादा बार धड़कता है, तो चूहा का हृदय सबसे ज्यादा बार धड़कता है। राइट आंसर 30 का बी होगा, चूहा। क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है 1 मिनट में, तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। फिर क्वेश्चन पूछ देगा किसका धड़कन दर तेज है, तो चूहा का धड़कन दर तेज है, तो याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर कि सोना की परमाणु संख्या क्या होता है, तो सोना का परमाणु संख्या क्या होता है। आप लोग इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग किस जिला यानी किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट करना तो बनता है। और आज के क्लास में 30 नहीं, हम लोग टोटल रिवाइज करके 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए होंगे। तो यह क्वेश्चन वीडियो को बारीकी तरीके से देखिए, पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो को 1 मिनट देखे और निकल गए, तो इससे आपको समझ में नहीं आएगा। और प्लस आप लोग बोर्ड परीक्षाओं में भी क्वेश्चन बहुत छोड़ के आ सकते हो, तो आपको वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। और ऐसा नहीं कि आप लोग वो क्वेश्चन पूछिए जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा नहीं जाता है। क्वेश्चन आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा का लगभग 5 महीना समय बचा है, तो आप लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए, और यही 5 मंथ में आपको बेहतरीन तरीके से रिजल्ट लाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए, वैसा नहीं जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है और आप लोग वही क्वेश्चन को पढ़े जा रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन पढ़ने से फायदा नहीं होगा। आप लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए, एक क्लासेस के साथ जुड़कर डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में पूछेगा वही क्वेश्चन पढ़िए, और वही क्वेश्चन हम पढ़ाते भी हैं। तो आप लोग जुड़िए। और क्या कर रहे हैं, तो हम लोग 1 तारीख से 1 सितंबर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास ला रहे हैं, हूबहू लिख कर बताएंगे, लिख कर पढ़ाएंगे आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और 2025 में जिस प्रकार लड़ाए थे ना सभी क्वेश्चन, उसी प्रकार 2026 में बोर्ड परीक्षा में निफिक्र रहिए, लड़ जाएगा। ऑल सब्जेक्ट में लड़ाएंगे, सभी सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव ही। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ही मेहनत करते हैं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाय।